हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने बताया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक के चारों ओर की वह एरिया जहां पर रखा हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का क्या करता है, फीलिंग करता है, अनुभव करता है। उससे पहले मैंने कूलॉम्स लॉ बताया था। कूलॉम्स लॉ बताया था कि दो चार्ज जो पॉइंट चार्ज होते हैं सम डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हो तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स होता है, वह अप्लाई कैसे होता है, उसके बारे में मैंने कूलॉम्स लॉ बताया था। इसके पहले मैंने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया होगा वीडियो में। तो आपने चार्ज जान लिया, कूलॉम्स लॉ जान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जान लिया है। आज का जो आपका टॉपिक होगा वह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा था वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी चीज पे पढ़ा था, या पॉइंट चार्ज के कारण क्यों नॉट। लेकिन इस बार हम इस चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन चार्ज स्प्रेड ऑन ए सरफेस, जब चार्ज कहां होता है, सरफेस पे क्या होता है, स्प्रे होता है, फैला हुआ होता है। जब चार्ज को हम किसी सरफेस पे फैलाए, यूनिफॉर्मली फैला हो, यूनिफॉर्मली चार्ज का किसी सरफेस पे स्प्रेड हो जाना, फैल जाना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बताया, मैंने कहा अब वन पॉइंट चार्ज नहीं है। अब इस बार हम वन पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी नहीं निकालेंगे, फोर्स नहीं निकालेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, बल्कि क्या होगा, जब चार्ज को हम किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यूनिफॉर्मली तो उसके कारण इंटेंसिटी क्या होगी या उसके कारण फोर्स क्या होगा, इसके बारे में मुझे आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप कहेंगे व्हेन ए चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए सरफेस, जब यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पे स्प्रे होता है चार्ज, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है। नंबर एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सपोज करो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो जब किसी 1D सरफेस पे चार्ज को इक्वली रूप से स्प्रेड कर दिया जाता है, इक्वली रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नंबर दो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब इक्वली रूप से चार्ज को किसी सरफेस पे 2D पर, 2D मतलब हुआ या सपोज कर लो स्फीयर है और इस पे 2D पर हमने इक्वली रूप से क्या कर दिया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब 3D पे कोई बॉडी हो, जिसे स्फीयर हुआ, तो इसके वॉल्यूम में जो चार्ज स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली, उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीन टाइप बताया। नंबर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर दो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर तीन पे हुआ आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन थोड़ा सा भाई कैमरा उलट गया, थोड़ा देखते हैं फिर से। लेकिन यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ लिया है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का आपने देख लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बता दिया। यदि एक स्ट्रेट लाइन पे माने वन डायमेंशनल स्प्रेड हुआ है चार्ज तो वन लीनियर चार्ज, अगर 2D पे हुआ है तो सरफेस चार्ज, और 3D पे हुआ है स्प्रेड तो उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यदि यूनिट एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यदि यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे क्या कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। तो आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टार्ट हो रही है, जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। दैट चार्ज इज स्प्रेड इन यूनिट लेंथ, वह चार्ज जो यूनिट लेंथ में स्प्रे होता है, ऐसा चार्ज जो यूनिट लेंथ पे स्प्रे हो जाए उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर सपोज करो कोई चार्ज एक सर्कल पर, एक रिंग पर, सपोज चार्ज एक रिंग पर यूनिफॉर्मली स्प्रे है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? जब यूनिफॉर्मली स्प्रे होगा तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यह इसका सरकमफेरेंस है, 1D होना चाहिए,
तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई। यदि हम इसका रेडियस r सपोज कर लेते हैं तो 2 पाई r। बात यह आ गई कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम अपॉन लेंथ की होती है मीटर, कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर, इसे हम शॉर्ट में CM कहेंगे, कूलॉम पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 और लेंथ का होता है अपॉन L, अपॉन L, जिसे आप लिख क्या सकते हो L-1 80। तो आपने जान लिया क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। That charge spread in unit length is called the linear charge density। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इरेज कर दें इसको। इसका हमने यूनिट बताया कूलॉम पर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला L-1 80। आते हैं हम दूसरे पे, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दैट इसे इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा, दिस सिंबल इज सिग्मा। सिग्मा dq upon dA, that charge is spread in unit area। that charge is spread in unit area, यूनिट एरिया पे जो चार्ज स्प्रे हुआ है, फैला हुआ है, उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज करो यह चार्ज एक स्फीयर पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो 2D में सरफेस चार्ज डेंसिटी में इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, रह गई बात इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट चार्ज की होती है कूलॉम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला L-2 80। ओके, तो आपने पढ़ लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट चार्ज, इसे इट इज डिनोटेड बाय रो। दिस सिंबल इज रो। रो, रो मींस रोना मत समझ लेना भाई, रो सिंबल इज रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू Q अपॉन dQ अपॉन dV। तो आप कहोगे दैट चार्ज स्प्रेड इन यूनिट वॉल्यूम, that charge spread in unit volume is called volume charge density, it is denoted by rho। or suppose a charge uniformly spread on a sphere which radius is capital R, then rho is equal to Q upon volume of sphere 4/3 pi r cube। okay, and its unit is meter coulomb पर मीटर क्यूब एंड डायमेंशनल फार्मूला L-380। ओके, तो आपने पढ़ लिया होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का मैंने बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वह इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हुआ वह लीनियर पे होता, तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज रुका हुआ है, जो यूनिट लेंथ में चार्ज पड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अरे भाई डेंसिटी शब्द से ही पता है, डेंसिटी जैसे आप जानते हैं क्या होता है, यूनिट में जो भी वॉल्यूम होता है, जो भी मास होता है, उसी तरह यहाँ पे चार्ज की बात किया तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है, यूनिट लेंथ मान लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है वह सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। आइए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल यह है कि कह रहा है कि क्वेश्चन में है, क्वेश्चन यह कि व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड
आपको फाइंड क्या करना है, न्यूमेरिकल में इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको लिखने आना चाहिए क्या फाइंड करना है और क्या दिया है, गिवन क्या है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज फाइंड करना है। करा है व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सो एज द गेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा गोला बना के चुन्नी खड़ा कर देना, ठीक है। तो सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना दिया है 3/5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ए कह रहा है व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रीफाई स्फीयर, स्फीयर की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्यू अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr स्क्वायर इंटू सिग्मा। आप वैल्यू से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो यह कूलम मीटर स्क्वायर लाना है जबकि रेडियस सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट करिए एसआई यूनिट माने एमकेएस में, एमकेएस में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो आता होगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, यह मीटर हो गया। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3/π, 3/π इज इक्वल टू क्यू फाइंड करना है अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 25 इंटू 25 स्क्वायर, इसके दो बार मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। ओके, पाई पाई से कैंसिल, चार्ज निकाल लो आप, 3 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू क्यू। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू क्यू, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, 3, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 75 into 10⁻⁻4 we can write, या 10⁻⁻4 से डिवाइड माने 1000 से 10,000 से डिवाइड, इसको हटा के लिख सकते हैं 1 लिख के 4 0 से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 0 कैंसिल, 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.75 कूलम। क्या भाई आंसर क्या है इसका, 0.75 कूलम। आंसर कितना आया है, ओके सही, 0.75 कूलम। तो हमने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक बताया कि कैसे निकालते हो आप चार्ज डेंसिटी। ठीक, आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे पहले मैं एक और न्यूमेरिकल्स बता देता हूं। एक न्यूमेरिकल है कि ए पॉइंट चार्ज इतना कुल माइक्रो कूलम, पॉइंट चार्ज दिया है सी, क्यू से दिखाते हैं चार्ज को, क्यू इज इक्वल टू 0.009 माइक्रो कूलम, प्लेस्ड एट ए ओरिजिन, ओरिजिन पे आपने प्लेस्ड किया है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी, आपको कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज दिया है, क्या दिया पॉइंट चार्ज, √2√7,0। तो आपको इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है और इंटेंसिटी कैसा फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म है, फॉर्मूला होता है वेक्टर ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या है आप फाइंड कर सकते हो, वेक्टर आर मैथ में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर आर क्या होगा, √2i प्लस √7j प्लस 0k, यह तो वेक्टर आर की वैल्यू आ गई। पुट करिए 9 इंटू 10⁻9
इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू, यह माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा कूलम में, 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई, 0.009 इंटू 10 पावर -6 कूलम इंटू वेक्टर आर दिया है √2 कैप आई प्लस √7 कैप जे प्लस 0 कैप के अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, क्यों मैग्नीट्यूड निकालना होगा आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, मैथ में सब पढ़ा होगा आपने, और 11th में मैंने फिजिक्स में भी पढ़ा, चाबी 11 फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्या होगा 2 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 0 सॉल्व करने के बाद 3 कितना है अपॉन 3 का क्यूब, जिसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब का मतलब हुआ 27, 9 3 जा डिवाइड करेंगे 0.003, लिखेंगे इसको 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस, अब यह डेसिमल को इधर खिसकाने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो -6 की जगह 3 और प्लस हो जाएगा 9, और फिर √2 कैप आई प्लस √7 कैप जे प्लस 0 कैप के, इसको सॉल्व करके लिखा, या तो कैंसिल हो गया माइनस और प्लस, तो भीतर मल्टीप्लाई करेंगे 3 √2 कैप आई प्लस √3 इंटू √7 कैप जे, यही आपका आ गया क्या इंटेंसिटी वेक्टर की वैल्यू। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 2 न्यूमेरिकल्स बताए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अगला जो न्यूमेरिकल होगा, अगला जो टॉपिक होगा, वह एक रिंग पे जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके एक्सियल पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यह न्यूमेरिकल कंपटीशन में आया है और यह आपके बोर्ड से पूछा गया न्यूमेरिकल्स था। सो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो रिंग पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना, अगले वीडियो में।